Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Oxford Learning, and today I am going to solve the exercise of programming fundamental. It's class 9th in unit 3. So let's go ahead and find out the answer. The first thing is give short answer to the following short response questions. So हमें अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमें कितने लाइंस चाहिए और कितना मैक्सिमम और मिनिमम मटेरियल जो है वो इसके अंदर ऐड होना चाहिए. मैंने उसके अकॉर्डिंगली आई हैव जस्ट रिटन डाउन द आंसर्स एज वेल. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कंट्रास्ट बिटवीन वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन. जैसे कि आपको पता है कि वेबसाइट इज़ जस्ट लाइक ऑनलाइन बुक है एक, जिसके अंदर आप तमाम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ टॉपिक, रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक टॉपिक और रिलेटेड टू मल्टीपल टॉपिक्स यू कैन जस्ट गेट थ्रू द वेबसाइट. बट वेब एप्लीकेशन क्या है? वो प्रोग्राम जो वेब को बनाने में काम करता है हमारा. जैसे कि और एप्लीकेशंस में आपके पास शॉर्ट चीज़ें आती हैं और वो क्या चीज़ें हैं उनका आंसर हम प्रॉपर्ली यहाँ पर आई हैव रिटन डाउन. सो द फर्स्ट थिंग इज़ वेबसाइट, इंफॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग कंटेंट. स्टैटिक और डायनामिक कंटेंट. ये स्टैटिक एंड डायनामिक कंटेंट जो है ये ऑलरेडी हमारे इस चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग का पोर्शन है, जिसमें काफ़ी सारी काइंड्स बताई गई हैं कि जिसमें वेबसाइट्स की टाइप्स क्या हैं. बट प्राइमरी रीड ओनली इसलिए है कि यू कांट मॉडिफाई, यू कांट ऑल्टर द वेबसाइट्स अकॉर्डिंग टू यू, बिकॉज ओनली द एडमिन कैन डू दिस. फोकस इज़ ऑन डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन. एग्जाम्पल्स क्या हैं? हमारे पास ब्लॉग्स हैं, न्यूज़ साइट्स हैं एंड पोर्टफोलियोज़. फिर वेब एप्लीकेशंस की बात आते हैं तो इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म फॉर परफॉर्मिंग टास्क, डायनामिक, रिस्पॉन्सिव एंड यूज़र इंगेजिंग. एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास? सोशल मीडिया, ऑनलाइन बैंकिंग, कमर्स साइट्स एंड ईमेल क्लाइंट्स. सो द नेक्स्ट मूव अहेड एंड व्हाट इज़ HREF. आपको पता है जहाँ पर भी HREF जो है वो आता है, इसका मतलब ये होता है कि हम किसी न किसी वेबसाइट का, किसी पेज का, किसी पिक्चर का कोई लिंक पेस्ट कर रहे होते हैं. तो HREF स्टैंड्स फॉर द हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस. इट स्पेसिफाइज द URL ऑफ अ लिंक्ड रिसोर्स, हाउ टू यूज़ इट. इस्तेमाल कैसे करना है? इन HTML एंकर टैग A to create link. HREF is equal link unavailable. फिर हम करेंगे विजिट एग्जाम्पल. इन लिंक टैग टू रेफरेंस एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स और स्क्रिप्ट्स. रेफ लिंक आगे हमने इसको ऐड किस तरीके से करना है? जैसे हम लोगों ने एक्सटर्नल CSS को ऐड किया था उसी तरीके से वी आर जस्ट गोइंग टू डू इट. लिंक करेंगे, REL करेंगे, फिर स्टाइल शीट ऐड करेंगे. और HREF क्या है? हमारे पास एक फ़ाइल होगी जो कि style.css है. स्टाइल का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ स्टाइल ही लिख सकते हैं. हमने फ़ाइल को जिस भी नाम से सेव किया होगा उसके आगे हम एक्सटेंशन जो है वो .css लगा देते हैं. इस तरीके से फिर उसके एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं. अगर आपसे एट्रीब्यूट्स पूछे जाते हैं देन यू यूज़ इट, अदरवाइज यू डोंट need to write such kind of long answers. HREF required URL of the linked resources, title option, tooltip, text for the link, target optional, specifies where to open the link, blank for new tab. Example use cases. एक्सटर्नल लिंक्स हैं, इंटरनल पेज लिंक्स हैं, ईमेल लिंक्स हैं, मेल टू है, फाइल डाउनलोड्स एंड सोशल मीडिया लिंक्स हैं. तो आफ्टर दैट व्हाट इज़ ये सेम वही चीज़ रिपीट हो रही है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू हेड एंड क्वेश्चन नंबर 3 है इन लिस्ट द ऑप्शनल पैरामीटर्स टू ओपन ए वेब पेज. विच पैरामीटर्स वी शुड अप्लाई टू ओपन एनी वेब पेज? ऑप्शनल पैरामीटर्स टू ओपन ए वेबसाइट्स आर blank means new tab, self same tab, and parent frame, and top full window. And after that enlist the optional parameter to open a web page. सेम चीज़ है आपके पास, लेकिन इसका आंसर का पार्ट नंबर 2 है. ऑप्शनल पैरामीटर्स टू ओपन द वेबसाइट आर REL, नो ओपनर, प्रीवेंट फिशिंग, नो रेफर, हाइड रेफर, टाइटल, टूल टिप, टेक्स्ट फॉर द लिंक. एग्जाम्पल आपके पास एक लिंक है यहाँ पर, यू कैन सी दिस. यहाँ है लिस्ट आउट द फ्रीक्वेंट टैग्स यूज्ड टू टेक्स्ट टू वेब पेज, व्हाई दे आर यूज्ड फॉर. आपके पास हेडिंग जो है वो H1 से H6 है. ये हम जो मेन टैग यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं. आपको पता है H1 से लेके H6 तक अगर आप यूज़ करोगे तो इट मीन्स दैट यू हैव एन ऑप्शन टू राइट डाउन द टेक्स्ट इन मल्टीपल इन मैनी स्टाइल्स और मैनी साइजेस. H6 इज़ द स्मॉलेस्ट एंड H1 इज़ द लार्जेस्ट वन. H6 के बाद यू कैन अप्लाई 7, लेकिन इट्स जस्ट लाइक अनविजिबल ना. तो आपको इनविजिबल नज़र आएगा, वो थोड़ा इनविजिबल फॉर्म में होगा. तो इस वजह से हम लोग H6 तक जो है ना एक फॉर्मेट है जिसमें आपको विजिबिलिटी मैटर करती है. आपकी H7 पे जाएंगे तो इनविजिबल टाइप का आपको नज़र आएगा. पैराग्राफ के लिए P यूज़ करते हैं, बोल्ड फॉर एंड स्ट्रॉन्ग जो है वो हम बोल्ड के लिए. एम्फसाइज टेक्स्ट है. इटैलिक में हम इटैलिक का आपको पता है कि
ऑफिस में भी हम इटैलिक यूज़ करते हैं। लिंक है फिर हाइपर लिंक, और ये जो मैंने अभी आपको बताया एंकर टैग यूज़ करते हैं। इमेज के लिए IMG एंड लिस्ट के लिए आपके पास ULOLLI। UL ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट मीन्स बुलेट्स में आता है। ऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है 1 2 3 या ABC। लिस्ट का मतलब नॉर्मल लिस्ट। स्पैन लाइन ब्रेक BR टैग यूज़ करते हैं। डिव जो है वो कंटेंट सेक्शन को डिफाइन करता है। तो दीज टैग्स एंड स्टाइल्स लेवरेज कंटेंट फॉर द बेटर विजिबिलिटी एंड अपीयरेंस। 5 पे आपके पास है एक्सप्लेन द रोल ऑफ द बॉडी टैग पेयर इन डॉक्यूमेंट। द बॉडी टैग पेयर्स डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स कंटेंट इंक्लूड एक्सक्लूडिंग header and metadata, contain text, images, link, table, form, script. Purpose क्या है इसका? Specifies document structure, holds variable content, defines layout and design, and syntax HTML. syntax इस तरह से हम इसको लिखते हैं। How the event based code is used in JavaScript. Define event listener. First of all, event listener को किस तरह से define करेंगे? Attach to the element, उसको उस event listener को attach कैसे करेंगे आप? फिर example है आपके सामने इस format में आप you are going to write down। ये मैं actually जो chapter है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें explain कर चुकी हूँ, तो ये सिर्फ exercise solution है आपके पास। आगे उसके बाद आंसर है common events कौन से हैं? Click है, mouse over है, key press, load and submit method, inline events, on click and add, event listener and jQuery events। फिर उसके बाद है infer about the external CSS, where are external CSS generally used। एक्सटर्नल CSS आपको पता है कि आप 2 फाइल्स क्रिएट करते हो, आप एक HTML में करते हो, एक CSS में करते हो, तो दोनों फाइल्स जो हैं वो आपकी फिर उनको आप ज्वाइन करते हैं लिंक के साथ। तो एक्सटर्नल कोड जो होता है वो आप CSS में अलग से लिखेंगे और HTML में अलग से लिखेंगे। सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वर्डप्रेस है, विक्स है, शॉपिफाई है, और उसके बाद गूगल फॉन्ट्स है, बूटस्ट्रैप्स है, मेटेरियलाइज्ड है, फॉन्ट असम है, CSS ट्रिक्स हैं, कोड ओपन, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ मेंशन की हुई हैं। फिर उसके बाद आपके पास ये बेनिफिट्स क्या है? रीयूजेबिलिटी है, ईजी मेंटेनेंस है, फास्ट पेज लोडिंग है, और ये इस तरीके से लिंकिंग टू द HTML। अगर आपने लिंक करना है तो मैं ये ऑलरेडी प्रैक्टिकल्स में बता चुकी हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर्स आप देख सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डिफ़ाइन ऑब्जेक्ट मॉडल, ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट मॉडल को मैंने डिफ़ाइन कर दिया है यहाँ पर। और उसके बाद है राइट अ कोड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हेडिंग इन HTML लाइक दिस। हेडिंग्स को अगर अप्लाई करना है तो आप इस तरीके से H6 तक आप अपने लेवल्स को लेके जा सकते हैं। एलैबोरेट स्टेप्स एंड प्रोवाइड कोड टू द लोड बैकग्राउंड इमेजेस इन द वेब पेज। ये मैंने पूरा एक प्रैक्टिकल लगाया है जिसमें आप अपने इमेज को कैसे कर सकते हैं, और हेयर यू कैन फाइंड आउट द कोडिंग एज वेल। इस तरीके से with the help of simple code highlight different methods to incorporate CSS code in HTML web page like this। and functionality of JavaScript can provide in the web page with the help of the suitable example code। Articulate steps and write code to create a scrolling text on the web page. Here is a simple answer, and here is a code in summary. And list steps to add a video clip in the website which starts playing as a web page load. Side steps on the compiling the result of your last examination. Tabular form, आपने एक टेबल बनाना है, उसके अंदर अपना रिजल्ट शो करना है। तो जो हम टेबल ऑलरेडी उसमें बना चुके हैं। डिज़ाइनिंग के लिए we use CSS, but if you want to make a table we use completely HTML। So this is all about the exercise, and you can just find out the answers here। और ये complete exercise है आपके पास, आप इस तरीके से जो है वो इस exercise को solve कर सकते हैं। और इतना precise answers हैं ये वाले, to the point हैं। If you want to make it short you can do it, but आपको पता है कुछ lines हैं जिनके हिसाब से हमें काम करना होता है। So thank you so very much and अल्लाह हाफ़िज़।